दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र योगी और आप देख रहे हैं सेफ इंश्योर्ड। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है कि आप कृपया सावधान हो जाएं। इस कोरोना के दौर में, इस डिजिटलाइजेशन में आप देखेंगे कि जिस तरह के बहुत सारे फ्रॉडुलेंट कॉल आ रहे हैं कि कृपया आप अपना केवाईसी करा लें, अदरवाइज आपकी फ़ोन बंद कर दी जाएगी, नहीं तो बैंक से पैसे निकलने बंद हो जाएंगे। तो जिस तरह बैंक्स और टेलीकम्युनिकेशन के केवाईसी के लिए बार बार फ़ोन आ रहे हैं, इसी तरह अब एलआईसी में और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के तरफ से भी फ़ोन आने लगे हैं। सॉरी, एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या बैंक्स कभी भी अपने कस्टमर को फ़ोन करके केवाईसी नहीं मांगता है, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं करता है। तो ये जो भी हो रहा है इसमें थर्ड पार्टी या फ्रॉडुलेंट लोग ही कर रहे हैं, जो चोरी छुपे आपके बैंक अकाउंट से, आपके पॉलिसी से भी पैसे गायब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस बात से सजग कर देना चाहता हूं कि कृपया सावधान हो जाएं और इस तरह के होने वाले धोखा से आप बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो हो सकता है किसी भी तरह का हादसा आपके अकाउंट से। खासकर अभी तक एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से लोग अलर्ट नहीं थे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा कभी निकल नहीं सकता है, लेकिन आप ही के माध्यम से ये पैसा चाहे तो अकाउंट से गायब करा सकता है लोग। तो आपको एलआईसी ने शेयर किया है नई दिल्ली से कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने ग्राहकों को होने वाले फ्रॉड कॉल से बचने के लिए एक अलर्ट जारी किया है। एलआईसी के मुताबिक ग्राहकों को कॉल कर भ्रमित किया जा रहा है। कुछ जालसाज एलआईसी अधिकारी, एलआईसी एजेंट, आईआरडीए का अधिकारी बनकर ग्राहकों को फ़ोन करते हैं और इस कॉल में वे इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस प्रकार के वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं और फिर उसके साथ ही आपके अकाउंट में सेंध मार देते हैं। तो और एलआईसी ने क्या अपने ग्राहकों के लिए ट्वीट किया है, तो खासकर देखेंगे कि एलआईसी ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। ट्वीट में कहा गया है कि ग्राहक किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ फ़ोन पर शेयर न करें। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक को कोई भ्रामक कॉल आते हैं तो वो spuriouscalls@licindia.com पर ईमेल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर उन्होंने एक बात कही कि फर्जी कॉल से भी रहें सावधान। तो एलआईसी ने अपनी तरफ से जारी किए गए अलर्ट में साफ साफ कहा है कि ग्राहक किसी अपुष्ट नंबर से आए फ़ोन कॉल्स को अटेंड न करें। एलआईसी ने ग्राहकों को सुझाव दिया है कि वे अपनी पॉलिसी को एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करा लें और वहीं सभी जानकारियां हासिल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो आप अपने जाने माने एडवाइज़र, जाने माने विकास अधिकारी या फिर ऑफिस के एनी असिस्टेंट से भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कभी भी ऐसी गलती ना करें कि अननोन व्यक्ति से बात करें या कोई फ़ोन कॉल करके आपसे पूछे कि आपके अकाउंट में आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी हो गया है, आपकी पॉलिसी सरेंडर करने नहीं तो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, या फिर आपकी पहले की जो भी पॉलिसियाँ हैं यूली पॉलिसी, उसमें ऐसा भी मेरे को सुनने को मिल रहा है कि उसके लिए भी कॉल आ रहा है कि आपके अकाउंट में इतना फंड वैल्यू पड़ा हुआ है, आप इसे निकालने के लिए आप केवाईसी देके आप अपना को विड्रॉ कर सकते हैं। तो कृपया आपसे मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसा कोई भी आपको लाभ पहुंचाने की बात करे तो कृपया इन लोगों की बात न सुने तो ज़्यादा सेफ और सुरक्षित। आगे एक लाइन और देखेंगे कि साथ ही एलआईसी ने अपने सभी ग्राहकों को और कई बातों का ध्यान रखने का अनुरोध भी किया है। नंबर 1 में एलआईसी ने कहा है कि आप किसी ऐसे एजेंट से ही पॉलिसी खरीदें जिनके पास आईआरडीए द्वारा जारी किया गया लाइसेंस हो या एलआईसी द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड। आप देखिएगा कोई भी एलआईसी एजेंट हो, एलआईसी बोले तो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हो, उनके पास आईआरडीए के लाइसेंस जरूर होती है, साथ ही उस कंपनी का एक आई कार्ड होता है। तो अगर जाने माने एडवाइजर अभिकर्ता बंधु हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और जाने माने नहीं हो
तो कृपया इनसे ये चीज़ दिखाने के लिए ज़रूर कहें तो ही उसके आगे बात सुने, अदरवाइज बात नहीं सुने तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी, इसके अलावा अगर किसी ग्राहक को कोई फ्रॉडलेंट कॉल्स आते हैं तो वो spuruscalls@LICindia.com पर ईमेल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही LIC की वेबसाइट पर जाके ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स के डिटेल्स लें और उनसे संपर्क करने का विकल्प ढूंढें तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। एक आपको सच्ची घटना सुना देता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे कस्टमर थे जो कि लाख रुपया की प्रीमियम दिया करते थे। उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उनकी बेटी के नाम से एक पॉलिसी हुई थी। पॉलिसी जो बंद हो चुका था, 5 साल चलाने के बाद इसी तरह का फ्रॉडलेंट कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो चुकी है, तो आप इस पैसे को आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि उनके पास इसी तरह का फ़ोन आया तो उनको लगा कि मेरा पैसा बिना ऑफिस गए, बिना घर गए, बिना अपने एडवाइज़र को बताए ये सारा पैसा मेरे को अकाउंट में आ सकता है। तो उन्होंने उनसे सारे KYC के डॉक्यूमेंट्स मांगे और उन्होंने बोला कि एक कृपया चेक आप दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये लोग दे दिए, हम लोगों से बताया भी नहीं। जब इनके अकाउंट से 80,000 रुपया चला गया और वो इनको यही मोटिवेट किया था कि ये जैसे ही आपके 80,000 रुपया आएंगे तो ये आपके पास ट्रिपल करके आपके अकाउंट में चले जाएंगे और सारी मैच्योरिटी भी चली जाएगी। जब ये सारी घटना घटी और अकाउंट में उनका पैसा नहीं गया, घटना घटने के 3 महीना बाद आके हमसे ही बोले वो कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने पैसा लिया है। तो ये एक तरह के बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ उनके साथ, जबकि वो बोल रहे थे कि मेरा पैसा आने वाला है। तो उन्होंने सारी कहानी बताई। इस कहानी को हम लोगों ने एक ब्लैंक पेपर पे दर्ज करवाया उन्हीं के हाथों और उसको पोस्ट किया कंपनी के पास। तो आगे की जो कार्रवाई करनी थी कंपनी ने की। तो इसीलिए मैं बताऊंगा कि कृपया आप ऐसी कभी भी धोखाधड़ी में नहीं फंसे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर आपके हाथ से पैसा निकल जाता है, KYC निकल जाता है तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो हम यही बोलेंगे आप कृपया सतर्क रहें, अलर्ट रहें और फालतू के फ़ोन कॉल जो भी आ रहे हैं उसको कृपया नहीं उठाएं, उसको इग्नोर करें। जय हिंद।